वेलकम क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, भाई केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा यही है, भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम केमिकल रिएक्शन को अगर बोलें कि पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बन जाता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? अगर हम बात करें तो बच्चों को पहले तो ये तो पता होना चाहिए चैप्टर में, भाई केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन है क्या? हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको सारा कुछ रट्टा रुना लगाना है, समझना है। क्लास 10th में आ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये मैंने ये लिख दिया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। केमिस्ट्री में हमको पता है दो तरह के चेंज होते हैं। दो तरह के चेंज कौन से? अगर हम चेंज के बारे में बात करते हैं, दो तरह के चेंज जिसके बारे में हम अगर हम बोले दो तरह के चेंज कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे दो तरह के चेंज होते हैं सर। एक है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और एक कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ रखा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है? अगर हम कहें फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसमें फिजिकल चेंज में कोई प्रॉपर्टी में चेंज आता है या कुछ के आइडेंटिटी, उसके नेचर में क्या चेंज आता है? फिजिकल चेंज में नहीं चेंज आता है। नो चेंज इन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। वो जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहता है। नो चेंज इन आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। वो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी कैसी रहती है? सेम रहती है। इसमें फिजिकल चेंज। एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा? अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वेपर बनेगा। वाटर हो या वेपर है तो वो वाटर, उसकी क्या बदली है? सिर्फ स्टेट बदली है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है। वाटर भी H2O से मिलकर बनता है, वेपर भी H2O से मिलकर बनता है। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग ऑफ बटर। अगर हम बटर को मेल्ट कर रहे हैं, बटर को क्या है? मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्ट करके क्या हो रहा है? लिक्विड ही तो बन रहा है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सलाद। सलाद हम काटते हैं, सलाद काट के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, फ्रूट सलाद हम कहते हैं। तो वो जिसका जैसा नेचर है वो बस साइज का छोटा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? वो फिजिकल चेंज आया है। अगर किसी के साइज में चेंज आता है, किसी स्टेट में चेंज आता है, लेकिन वो जिस मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जिस एटम से मिलके बना है, वो उसी एटम से अभी बना है, तो हम कहेंगे बस उसका स्टेट चेंज हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो हुआ फिजिकल चेंज। दूसरा चेंज आता है केमिकल चेंज। थोड़ा इस जगह से लिखते हैं, केमिकल चेंज। दूसरा चेंज है केमिकल चेंज। जो हम केमिस्ट्री में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में। केमिकल रिएक्शन को हम समझने के लिए हम चेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है? सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है? पहले चेंज, जो सब्सटेंस है, हम जो सब्सटेंस के अंदर जो रिएक्शन होती है, जो चेंज आता है, अगर फिजिकल चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, फिजिकल चेंज में कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं फॉर्म होगी, उसकी आइडेंटिटी जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, तो क्या कहलाया जाएगा? फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा। जैसे वाटर को क्या है? आइस से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए,
लेकिन उसका स्टेट तो कैसा है, स्टेट ही तो चेंज हुआ है, उसके जो फॉर्मूला है H2O वो तो चेंज नहीं हुआ, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, जैसे कि बटर को मेल्ट कर दिया, वो सब क्या कहलाया जाएगा, फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी चीज, हम यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं केमिकल चेंज क्या से क्या है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया सब्सटेंस क्या फॉर्म होता है, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज आर फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया चीज बन रहा है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम बर्न करते हैं, पेपर को हम जलाते हैं तो क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है, गैस कैसा है, नया सब्सटेंस है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पेपर की प्रॉपर्टी से कैसी होगी, अलग होगी, तो कौन सा है, केमिकल चेंज। और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में क्या है, जंग लग गई, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो क्या है, आयरन अलग है और जो ब्राउन कलर की जो लेयर फॉर्म हो जाती है वो क्या है, केमिकल चेंज है, उसको तो हम आयरन नहीं बोलते। तो हर एक वो चीज जिससे क्या एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अपने इनिशियल सब्सटेंस से अलग होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा चेंज आ रहा है, उसके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब हम क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे भाई, क्या होगी केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे लोग बच्चों को ध्यान रखते हैं, केमिकल रिएक्शन कोई बड़ी सी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन एक सिंपल सा टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जो कि हर समय चलता रहता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक क्या है, प्रोसेस है इन विच केमिकल चेंज अकर, इसमें केमिकल चेंज होता है, अकर एंड न्यू substances and properties are formed, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज कैसी होती है, फॉर्म होती है, वो क्या कहलाया जाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाया जाता है। वो हर चीज केमिकल रिएक्शन कहलाई जाएगी जिससे क्या है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई नई प्रॉपर्टीज निकल कर सामने आ रही है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखे हैं, हम फिर से इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, और सेकंड एग्जांपल कंबशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और जैसे समर के टाइम हम क्या देखते हैं, मिल्क कन्वर्टेड टू कर्ड, मिल्क से क्या बनना, दही बनना, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और जैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना खराब हो जाता है, खाना खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो खाना बनाया था, आज खाना बनाया, बड़ा फ्रेश खाना बनाया, लेकिन 2 दिन के बाद खाना खराब हो गया, हम बोलते हैं खाने से स्मेल आ रही है, खाना कैसा हो गया, खराब हो गया, क्या मम्मी ने खाना खराब
2 दिन पहले तो खा रहे थे, बड़ा टेस्टी खाना बनाया था, 2 दिन के बाद खाना खराब हो गया। क्या वजह है खाना खराब हो गया? उसके बीच में क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। खाना जो बनाया जाता है, फूड वी कुक, तो खाना बनाया जा रहा है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो हर एक चीज जिसके अंदर क्या है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या कहलाया जाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाया जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उसकी आइडेंटिटीज अलग होती हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल आता है भाई केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानें कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी कुछ आइडिया, कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए। हम कैसे पता करेंगे कि भाई क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो जैसे आपने सोचा होगा, आपने देखा भी होगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल खाने के बारे में हमने बात की, खाना खराब हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं भाई उसका क्या है, कुछ ना कुछ के सब्सटेंसेस कैसे अलग, उसकी स्मेल अलग होने लग जाती है, तो हम कहते हैं उसके अंदर कुछ चेंज आया है भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन की? जैसे कि खाना, फ्रेश खाना बनाया था, 2 दिन बाद देखा खाने में से स्मेल आ रही है, तो क्या है? स्मेल उसकी अलग सी लग रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, और उसकी स्मेल कैसी आ रही है? अच्छी नहीं आ रही, स्मेल में चेंज आ गया, चेंज इन स्मेल। हम कह सकते हैं चेंज इन स्मेल और ऑर्डर, जो क्या है? केमिकल चेंज का इंडिकेटर हो गया, या केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर हो गया। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाना, चेंज इन कलर, वो भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, वो भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो रही है, जैसे कि हम कोई चीज जलाते हैं तो गैस फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवोल्यूशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर स्मेल में चेंज आ रहा है तो क्या केमिकल रिएक्शन है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर में चेंज आ गया है, हीट एनर्जी, गैस रिलीज हो जाए, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। और केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक केमिकल चेंज जो होता है, जिससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनिशियल सब्सटेंस से अलग होती है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आपको इस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन करेंगे कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए।